नमस्ते दोस्तों। आर्ट्स ऑफ स्पीच के 13th ग्रामर लेसन में आपका स्वागत है। आज हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5th पार्ट है जो हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में सीख रहे हैं। हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में बात की है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या आपको रिवीजन की जरूरत है तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें। इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है किसी भी सेंटेंस में। अब मॉडिफाई का क्या मतलब है? मॉडिफाई का मतलब है कि एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है या कुछ चेंज करता है। अब चलिए तीनों टाइप्स के मॉडिफिकेशन को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एडवर्ब कैसे वर्ब या एक्शन जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसे मॉडिफाई करता है वो देखते हैं। एडवर्ब एक एक्शन यानी क्रिया को 4 तरीकों से डिस्क्राइब करता है। नंबर 1, हाउ, एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ। नंबर 2, वेयर, एक्शन कहां परफॉर्म हुआ। नंबर 3, व्हेन, एक्शन कब परफॉर्म हुआ। एंड नंबर 4, हाउ ऑफन, एक्शन कितनी बार या कितनी फ्रिक्वेंटली परफॉर्म हुआ। अब एक एक करके इन सब के एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। द अलार्म रैंग लाउडली। यहां हम जानते हैं कि अलार्म रैंग, पर कैसे? इट रैंग लाउडली। तो यहां लाउडली एक्शन का मैनर डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। एग्जाम्पल 2, हैरी रैन क्विकली। यहां हम जानते हैं कि हैरी दौड़ा, पर वो कैसे दौड़ा? ही रैन क्विकली। तो यहां क्विकली एक्शन का मैनर डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ ये बताता है। अब चलिए एक्शन को डिस्क्राइब करने के अगले 3 तरीकों को समझते हैं। वेयर एन एक्शन अकर्ड, पुट द केक देयर। यहां हम कहते हैं कि केक को रखो, पर कहां रखो? देयर बोलकर हम बता रहे हैं कि केक को कहां रखना है, इसलिए यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई बुक। यहां हम जानते हैं कि मैं अपनी बुक को ढूंढ रहा था, पर कहां ढूंढ रहा था? एवरीवेयर। तो एवरीवेयर लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये एडवर्ब एक्शन की लोकेशन या प्लेस को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अब चलिए एक्शन को डिस्क्राइब करने के अगले तरीके को समझते हैं। When an action happened, कृति went to the gym today। यहां हम जानते हैं कि कृति जिम गई थी, पर कब गई थी? टुडे। इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। दे गो आउट टू डिनर वीकली। यहां हम जानते हैं कि वो डिनर के लिए जाते हैं, पर कब जाते हैं? वीकली। मतलब वीकली उनका रेगुलर टाइम बता रहा है, और क्योंकि वीकली टाइम को दिखा रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब चलिए एक्शन को डिस्क्राइब करने के चौथे तरीके को समझते हैं। हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली द एक्शन इज हैपनिंग। समटाइम्स ही प्लेज क्रिकेट। यहां हम जानते हैं कि वो क्रिकेट खेलता है, पर कितनी बार या कब कब खेलता है? समटाइम्स फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। रितेश नेवर स्मोक्स। यहां नेवर बताता है कि वो कभी स्मोकिंग नहीं करता, इस तरह से ये उसकी स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए नेवर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जितने भी एडवर्ब्स एक्शन की फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमने उन एडवर्ब्स के एग्जाम्पल देख लिए हैं जो वर्ब या किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। अब उन एडवर्ब्स को समझते हैं जो एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं। ही इज वेरी हैप्पी टुडे। अब यहां एडजेक्टिव क्या है? हैप्पी। और कौन सा वर्ड उसके हैप्पीनेस की इंटेंसिटी या तीव्रता को डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी। तो वेरी एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव हैप्पी को डिस्क्राइब कर रहा है।
सिया वोर अ ब्राइटली कलर्ड ड्रेस टू द पार्टी। यहां सिया के ड्रेस को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है? कलर। और कलर कौन सी इंटेंसिटी का है? ब्राइटली। तो ब्राइटली एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव कलर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब्स कैसे किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब उन एडवर्ब्स को समझते हैं जो किसी और एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। द डांसर मूव्स सो ग्रेसफुली। यहां डांसर कैसे मूव करता है? ये ग्रेसफुली मूव करता है। तो ग्रेसफुली एक एडवर्ब है, लेकिन यहां सो उस एडवर्ब ग्रेसफुली की इंटेंसिटी या तीव्रता को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए सो एक एडवर्ब है। द साइंटिस्ट क्वाइट इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। यहां इजीली प्रॉब्लम सॉल्व करने के मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब है। लेकिन क्वाइट एडवर्ब इजीली की इंटेंसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए क्वाइट भी एक एडवर्ब है जो किसी और एडवर्ब, इन दिस केस इजीली, को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमने एडवर्ब के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब एक छोटी और मजेदार क्विज सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत में हमने पढ़ा कि एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब्स को उनके डिस्क्राइब करने के तरीके के हिसाब से चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो बताता है कि एक्शन कैसे हुआ। नंबर टू, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ। नंबर थ्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो बताता है कि एक्शन कब हुआ। एंड नंबर फोर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बताता है कि एक्शन कितनी बार या कितना फ्रीक्वेंटली हुआ। ये चार प्रकार के एडवर्ब्स आपको जरूर याद रखने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के पुराने वीडियोस देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, मैं आपको वहीं मिलता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड गुड बाय।